नमस्कार, ख़ास मेहमान में आपका स्वागत है। आज हमारे जो ख़ास मेहमान हैं वो नवी मुंबई के पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़े पिलर रहे हैं। इनके एक्शन से नवी मुंबई पॉलिटिक्स में बहुत फ़र्क आया है और काफ़ी पोस्ट इनके पास रही हैं। सिडको के डायरेक्टर रहे हैं, नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में अपोजिशन लीडर, शिवसेना के बड़े लीडर हैं और ऑफकोर्स वडार समाज के मंडल के अध्यक्ष हैं जो राज्य मंत्री का दर्जा है। विजय चौगले साहब की मैं बात कर रहा हूँ। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका ख़ास मेहमान में। विजय चौगले, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स नवी मुंबई में बहुत बड़ा एक नाम रहा है। आजकल थोड़ा शांत लग रहा है चौगले? नहीं, शांत रहने की कोई बात ही नहीं आती है। शांत किसको कहा जाता है? तो क्या मराठी में मन है वादळापूर्वीची शांतता, ऐसे भी कुछ होता होगा, ऐसे भी कुछ है। और अभी तो हमारे तो काम तो चालू है ना। अभी ये एक अभी मार्च महीना आ जाएगा तो 1 साल पूरा हो जाएगा। तो कोविड का तो उसमें ये निकल गया। अभी हमारा जो शांत में तो पहले कोविड के लिए लोगों का सेवा करना वही हमारा काम था और उसके पीछे ही हम थे। अभी बच जाएगा, अभी बिल्कुल तो बचने वाला है। फिर आपको समझ में आ जाएगा शांतता का और क्या शांतता। जैसे आपने कहा तूफान के पहले की शांतता है। पॉलिटिक्स की तो हम बात करेंगे चौगले साहब। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि वडार समाज के लिए भी आप जिस तरह से बहुत लगातार काम करते आ रहे हैं और काफ़ी टूर्स वगैरह भी हो रहे हैं, पहले उसके बारे में कुछ बताइए कि ये अध्यक्ष बनने के बाद आपने क्या क्या इस पर किया? नहीं, देखो, अभी अध्यक्ष बनने के बाद इलेक्शन लग गया। अभी दोनों इलेक्शन आ गए, फिर बाद में लोकसभा, फिर बाद में विधानसभा और अभी बाद में इधर कोरोना। तो उसमें जो हमारे एक महामंडल हमारे को दिया गया था युति शासन में, अभी हमारे मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब है। अभी उनके गाइडलाइन से अभी जो भी काम करना है हम लोग, अभी वो गाइडलाइन पहले का जो हमने जो एक स्ट्रक्चर बनाया था वो गाइडलाइन के हिसाब से उनके माध्यम से हम लोग काम करने वाले हैं। और वो जल्द से जल्द उसकी शुरुआत हम अपने वासी के वडार भवन के यहाँ मैं अपना MPSC के और अपना जो IAS IPS की जो एग्ज़ाम रहते पूर्व परीक्षा, वो सेंटर में यहाँ पे हम लोग अभी ओपन कर रहे हैं महाराष्ट्र के वडार समाज के बच्चों के लिए। और उसमें अभी हम लोग उनको एक मोमेंट देखे आज हम लोग कैसे हर डिस्ट्रिक्ट में कॉलिंग करके जो बच्चे लोग को उसमें इंटरेस्ट है UPSC वगैरह में जाने के लिए, UPSC और IPSC में, जो MPSC के जो UPSC और MPSC में जो भी उनको जो इंटरेस्ट है उसमें समझो हमारे ज़्यादा समझो स्टूडेंट आ जाएंगे। हम लोग पहले एक 50 के बच्चों के बैच की हम लोग पूर्व तैयारी कर रहे हैं। अभी समझो उसमें 200 लड़के लोग आ जाएंगे, कोई आ गए तो फिर हम लोग उसमें से हमारे एक सेक्रेटरी है अपना जो मंजुले करके, बालाजी मंजुले करके हमारे IAS ऑफिसर है जो मंत्रालय में सेक्रेटरी की पोस्ट पे है। तो उनके एडवाइज़र जो हमारे मंत्रालय में जो उप सचिव है, सचिव के काम पे लोग कुछ जहाँ काम करें, उनके कमेटी बना के हमारे वडार समाज के हम उनकी एक प्री परीक्षा एक ले लेंगे। उसमें स्टूडेंट को हम लोग एक 100 बच्चे लगे तो उसमें 50 को कैसे उनका इंटरव्यू लेके, उनकी एक परीक्षा लेके उनको यहाँ पे रहना, खाने सब पूरा ही हमारा प्लेटफॉर्म तैयार करके देने का हमारा वो संकल्प है और वो अभी कर रहे हैं। और उसके लिए अभी 27 को मैं पहले अभी सोलापुर के दौरे पे हूँ, जा रहा हूँ उधर। क्योंकि साहब ये एक आपका हिस्सा रहा है, एक दूसरा है जो जिस एरिया से आप रिप्रेजेंट करते आए हैं अपने पॉलिटिकल करियर, काफ़ी स्लम एरियाज़ हैं उसके अंदर, इस पर भी एक आप ज़बरदस्त योजना बना रहे हैं कि पूरा नक्शा बदलने का आपका प्लान है। देखो, अभी यहाँ पे आपको मालूम हो गया, अभी 40 सालों से झोपड़पट्टी है वैसी है। महानगर पालिका यहाँ पे होके 25 साल हो गए। 25 सालों के अंदर यहाँ पे 5 कॉरपोरेटर बने हो गए, मगर ये 25 सालों के अंदर कभी हमारे के यहाँ के जो पॉलिटिशियन लोग हैं उनकी इच्छा शक्ति नहीं जागृत हुई। और वो इच्छा जो भी काम कर रहे थे उसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और इच्छा शक्ति न जागृत होते हुए आज तक झोपड़पट्टी का पुनर्वसन वैसे ही रह गया था। मगर अभी हम लोगों ने देखो, मैंने तो 2 साल से पहले से युति शासन था, तभी से मैंने चालू किया और अभी महाविकास आघाड़ी का शासन है। और अभी तो हमारे
पक्ष प्रमुख हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो उनके माध्यम से हम एक नाथ शिंदे साहब है, खासदार राजन विचारी जय है, हमारे IAS नाहटा साहब है, और हमारे गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड साहब है, और शशिकांत शिंदे साहब, उन सबके साथ में मीटिंग करके हमने उनको पहले बोला, अभी आप पहले किनकी समस्या है, अभी जो ये कोविड के अंदर जो ज़्यादा करके किनको समस्या आई होगी तो स्लम के लोगों की, क्योंकि उनके हाथ के ऊपर उनका पेट है, तो उनके पास ध्यान देना वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने जब एक नाथ शिंदे साहब से मिल के उनको हमने एक प्रेजेंटेशन दिया, हमने उनको कहा, तो वैसे उन्होंने फिर जितेंद्र आव्हाड साहब से भी हम मिले, खासदार साहब ने उसके लिए अथक प्रयत्न, खासदार साहब और हमारे नगर विकास मंत्री एक नाथ शिंदे साहब, उन्होंने लेके CM साहब को बोल के आज मेरे ख्याल से GR निकला बीच में, मैंने उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिया था, और MMR में झोपड़पट्टी पुनर्वसन की योजना शासन ने लेकर उसका केंद्र अभी मुंबई नहीं रहेगा, ठाणा में होने वाला है। ये खास बात क्या रहेगी पुनर्वसन में, मतलब पुनर्वसन में जो मुंबई और नवी मुंबई के पुनर्वसन में यही रहेगा कि यहाँ पे जो मुंबई के जैसे जो हम 300 के एरिया तक कारपेट उनको देके बाकी का डेवलप करें, जो भी बिल्डर है कंपटीशन में जो भी आए हो अच्छा से कोई करने वाला है। हम तो अपोज वालों को उस दिन हमने प्रेस में भी यही बोला, हमारे जो अपोजिशन वाले, तुम्हारे पास कोई एजेंसी रहेगा तो तुम लेके आओ, बनाओ। देखो किसी का तो लोगों का भला होना चाहिए, हमारा फोकस विकास की तरफ है। हम जो विकास हम करना चाहते हैं वो हम पॉलिटिशियन विरहित हम विकास करना चाहते हैं। इसमें कमाने बिमाने की बात नहीं है, इसमें लोगों का भला सोचने की बात है। चौगे साहब, आप जैसे बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा योजना है कि पूरा नक्शा बदलने का आपका वहाँ का प्लान है, लेकिन जैसे कहा कि अपोजिशन पॉलिटिक्स के में आप हैं तो आ ही जाता है, और ये इस तरह के भी कमेंट आए कि कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है, विजय चौगले बहुत हवा में बात कर रहे हैं इसको लेकर। देखो कॉन्क्रीट प्लान नहीं रहता तो मैं तो उधर उस दिन मैंने पूरा प्लान ही दिखाया था आपको। 25 सालों में ये लोगों ने कुछ किया नहीं होगा, तो हमने तो पूरा झोपड़पट्टी का सर्वे निकाल के कितना एरिया है, क्या है, कौन सा झोपड़पट्टी में क्या एरिया है, कितने, मैंने तो चिंचपाड़ा का तो 3D प्लान ही तैयार किया। मैं कभी हवा में बात नहीं करता हूँ, मेरे पास कुछ पुरावे रहेगा तो मैं बात करता हूँ, और हवा में बात करने के हम लोग को उतने माहिर नहीं है। देखो आज तक नई मुंबई में सब बातें तो हवा में हो गई, क्या प्रैक्टिकली क्या मूवमेंट आ गया, कोई मूवमेंट बता कि ये प्रैक्टिकल मूवमेंट इन्होंने किया, ये ऐसा कुछ एक ठोस अपन बोलते हैं ना, ऐसा ठोस दिखाने के लायक कुछ नहीं। तो कोई करने को जाएगा तो उनको बाधा कैसे लाने का कि उनको हमें क्रेडिट जाएगा करके फिर उसके लिए कुछ ना कुछ बातें करने का। तो मैं तो चैलेंज देता हूँ ना SRA के बारे में, बैठे सामने। मैं तो उस दिन मेरे PC में भी बोला कि भैया उनके पास कोई कॉन्ट्रैक्टर अच्छे रहेगा तो वो भी दे दे, वो करे। बाधाएं जिस तरह से आप बात कर रहे हैं आपके पॉलिटिकल करियर में बार बार आती ही रही है, और खासकर जब इलेक्शंस आते हैं तब कोई ना कोई बाधाएं और आ रही है। अभी ये इलेक्शन में मेरे को मालूम नहीं कि अगले इलेक्शन में अलग केस हो गया था। अभी ये इलेक्शन में मैं अभी वेट एंड वॉच कर रहा हूँ कि अभी सामने वाले कौन से केस डाल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। देखो मैं एक ही बात बोलता हूँ, हमारे पास एक पॉजिटिव एनर्जी है और हम दिल से लोगों के लिए जुड़ते, दिल से लोगों के लिए दौड़ते। अभी आप देख रहे हो कि सवेरे से कितने लोग आते हैं जाते हैं। अभी आपको मैं अभी बिठाऊंगा तो देखोगा। अभी मैं स्लम के अंदर हर स्लम में 100 महिला को मैं एक रोजगार देने वाला, उसका डेमो जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये हम लोग के दिल से काम करता है। देखो जो कोई अच्छा काम करने वाला रहेगा तो उसके पीछे भगवान भी खड़ा रहता है, और वो भगवान मेरे पीछे है। ये लोग कितने मेरे को वो 302 का केस डाले, का कोई क्या बोलते हैं बलात्कार का केस डाले, नहीं तो कुछ खन्नी का केस डाले, कुछ भी केस डाले, मेरे को उससे फ़र्क नहीं गिरता है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और देखो हम भी करने को जाएंगे तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हमको वो उसमें गंदगी में जाना नहीं, जो करेगा वो भरेगा, और वो तो दिखता ही है सामने। चौगले साहब, जैसा कि आपने कहा कि पॉलिटिक्स में एक तरह से इमेज जो बनाया गया है विजय चौगले का, एकदम वो अग्रेसिव लीडर वगैरह, बट और जैसे केसेस, क्रिमिनल केसेस 10 डाले गए हैं, एलिगेशंस लगाए गए, बट जिस तरह से अभी जैसा मैंने भी देखा भी यहाँ बैठ के और पहले भी देखा है कि जिस तरह से लोग, आम आदमी आपके पास आते हैं एक्सपेक्टेशंस के साथ, वहीं का वहीं इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं, तो क्या लगता है कि ये जो कॉन्ट्रास्ट दिखता है ये क्या है? ये देखो मैं क्या बोलता हूँ, मेरा छवि वो लोगों ने क्या बनाने का कोशिश किया। देखो उनके साथ में था तब छवि अच्छा था, उनके पास से निकल गया तो छवि खराब। देखो वो छवि खराब अच्छा का बुरा
तय करने वाला आम आदमी होता है, और आम आदमी के साथ हम जुड़े हुए हैं। जो आप लोग कुछ भी मेरे पे डालेंगे, कुछ भी मेरे को करेंगे, तो उसका कोई उतना अपने को मैं टेंशन लेने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं तो आपको बोलता हूँ कि इन्होंने इतने मेरे पे केसेस डाले, तो मैं तो वकील ही बन गया। मेरे को LLB का पूरा अभ्यास ही हो गया है कि वकील का, कि इतने मेरे को केसेस डाले, मेरे को उससे कुछ फ़र्क नहीं आता। जो समझो मैंने किया होगा तो मैं डरूंगा, नहीं किया हो तो झूठा ये लोग ब्लेम करेंगे। तो आज तक कोई ब्लेम तो साबित नहीं कर सके हो, क्योंकि मैं क्या बड़ा ये, इसलिए आज आप देख रहे हो कि इतने लोग आते मिलते जाते, कुछ ना कुछ तो है, इसलिए तो आते ना कि अपन हम कोई ये रहते थे अच्छा, और क्या बोलते हैं नेगेटिव पर्सन रहते थे, तो कोई आते थे मेरे को बुराई रहते, तो क्यों कौन लोग मिलने का था, तो क्यों लोग जलाते। मैं तो कभी कभी इनको चैलेंज करता हूँ, भैया विजय चौगले ने जितने सोशल वर्क में कर रहा हूँ, स्कूल है, हॉस्पिटल है, एक अच्छा अभी तो मेरे तो स्पोर्ट्स क्लब ने ये लोगों ने PL डाल के रखे और रुका के रखा है, एक तो ये चैलेंज उठाए ना। मैं तो अच्छा बातों की मैं चैलेंज उठा रहा हूँ, एक बड़ा अनुभव है, कुछ मैं अच्छा करना चाहता हूँ लोगों के। अभी जैसा MPSC IPSC के जो आपको बोला, UPSC और MPSC के मैं क्लास महाराष्ट्र के लिए चालू करा, एक गवर्नमेंट चालू करती, तो मैं खुद के मूवमेंट के ऊपर मैं चालू करा, वो भी हमारे खुद के जो IAS ऑफिसर है उनको साथ में लेके कर रहा हूँ। चौधरी साहब, जिस तरह से आप बोल रहे हैं हर्डल्स आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, बोलूँगे ना, पॉलिटिक्स में एक आपकी जो स्थिति है एक बहुत यूनिक हो जाती है कि आप पार्टी में हैं लेकिन लॉयल्टीज़ को क्वेश्चन की जाती है। ये कहा जाता है कि अभी भी आप गणेश नायक से क्लोज़ हैं और कुछ उनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट्स नहीं होते हैं, अपोजिशन लीडर हैं। अभी और कितने स्टेटमेंट देने चाहिए, जो मेरे पास जो प्रूफ है उसके लिए मैं बोलूँगा ही ना। जो देखो, कोई भी आदमी अच्छा काम करता होगा तो अच्छे के लिए बोलूँगा, मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मैं अच्छा बोलता हूँ, उनको जो करना है कर रहे हैं। देखो मैं उनके साथ में जुड़ा हूँ बहुत सालों से, तो मैं किसी वर्ड्स के ऊपर में थोड़े बंधन रखता हूँ। देखो कुछ बातें ऐसे रहती है कि उसके टाइम अपन कुछ गलत बोलना वो गलत रहता है, मगर हाँ मेरे को मालूम है कि वो उधर बोलना पड़े तो मैं बोलता हूँ। मैं हाउस में 5 साल था अपोजिशन लीडर, तो मैं बोलता ही था ना, अभी भी मैं बोलता हूँ ना, ये लोगों ने क्या किया है, तब ये बोलना के नाम लेके बोलना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। देखो लोगों को सब समझ में आते हैं, और देखो क्या है, हमारे में भी कोई अच्छे लोग हैं, हमारे पे प्यार करने वाले लोग हैं, वो कहते हैं वो भाई ऐसा है वैसा है वैसा, मगर मैं क्या हूँ, मेरे पार्टी के लोगों को मालूम है, सबको मालूम है, तो इसलिए मेरे को किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं। अभी मुझे मेरा एक ही मकसद है, महा विकास आघाड़ी की सत्ता, और ये सत्ता लाना, सत्ता के लिए भी क्या करना पड़े वो करेंगे, और करने के लिए जो लड़ाई लड़ना पड़ेगा तो वो भी लड़ाई लड़ने वाले। एक और चौधरी साहब है कि एक तो गणेश नायक साहब के साथ लेकर आपके रिलेशंस के ऊपर होती है, फिर ये भी था कि आप जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे पहले यूपी शासन में, देवेंद्र फडणवीस साहब, उनसे बहुत क्लोज हैं। इनफैक्ट मेयर का भी चांस आपको मिल रहा था, फिर आपने बैकआउट किए थे, इनको भी लेकर तो उसके पीछे बहुत सारे कहानियाँ हैं। देखो यूपी शासन था तो मेरे काम रहते थे तो उनसे मिलता था, उसमें क्या। अभी देखो अभी हमारा वो अलग अलग है, तो हम लोग कभी कभी उनसे, हमारे को क्या, हमारे पक्ष से मुझे लेना देना है। अभी हमारे पक्ष प्रमुख मेरे मुख्यमंत्री, तो उनसे, और नगर विकास मंत्री शिंदे साहब है, उनसे मैं रिलेशन रखता हूँ। जिधर काम होता है तो उधर जाना पड़ता है, संगठन है तो उधर जाना ही पड़ता है। और मेरे को अभी कुछ किसी बात से लेना है, मेरा पक्ष और मैं हूँ, मेरे पक्ष प्रमुख है, हमारे लीडर लोग हैं, उनसे मिलता हूँ और अपने काम करके ले लेता हूँ। एक इंटरेस्टिंग बात होती है कि कहा जाता है कि पार्टी को विजय चौगले की याद इलेक्शन के टाइम पे बहुत आती है। जैसे पिछले इलेक्शन भी देखा था हमने पालिका के, जिस तरह से आपने जीत कर आए थे, इतने लोगों को लेकर आए थे, तो अचानक विजय चौगले फिर लाइमलाइट में आ गए थे, और फिर इलेक्शन आ रहे हैं, फिर विजय चौगले को इम्पोर्टेंस। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं थे तो 5 साल मेरे को, मेरी पार्टी मेरे को 5 साल अपोजिशन लीडर रखते ही नहीं थे। और यूपी शासन में मेरे को जो राज्य मंत्री दिया गया था, तो हमारे उद्धव साहब फिर अपोज करते थे ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को मेरे काम का मेरे को सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके लिए मैं कभी पक्ष से नाराज़ नहीं हूँ ना किसी से नाराज़ हूँ। देखो आज ये भी रिकॉर्ड रहेगा कि 1% विजय चौगले है कि आज 25 साल के अंदर 5 साल कंटिन्यू अपोजिशन लीडर रहा हूँ। ये है मेरे रिकॉर्ड है। 10 साल में सिडको में रहा हूँ, ये मेरा रिकॉर्ड से कुछ अच्छे काम किए मेरे को, तो वो तो नहीं कोई है।
और अच्छे काम करने के लिए देखा है। अभी अभी मैंने जो मुद्दे उठाए, मैंने SRA का मुद्दा आज आ गया, वो हमारे खासदार साहब ने जाके वो दीघा का डैम है, वो डैम का लेटर लेके आ गए। ये जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, अभी मैं 2 नंबर से लड़ रहा हूँ, तो वहाँ के जो लोकल मुद्दे, बोरला तालाब है, ये ऐसे सब झोपड़पट्टी के जो मुद्दे हैं जो मुझे लेना चाहिए, अभी वो मैं लेके लड़ाई लड़ रहा हूँ। और देखो, अच्छे काम करेगा तो अच्छा, के वाटर मीटर गटर ही सब कुछ नहीं रहता, उससे अलग कुछ करना चाहिए, और मैं अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी चिंचपाड़े के अंदर मैं महाराष्ट्र के अंदर मेरे ख्याल से सेकंड नहीं तो फर्स्ट रहेगा, बायोगैस प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, वो अभी फाइनल स्टेज पे है। वो सब हम लोग कर रहे हैं कि कुछ अलग करने का मेरा इरादा है। झोपड़पट्टी के अंदर 2 मैं स्कूल चला रहा हूँ, कितने फीस ले रहा हूँ, क्या लोगों को मालूम है। ये तो मैं सोशली कर रहा हूँ ना, और करने का मेरा इरादा है। वाटर मीटर गटर पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता। नगर सेवक बनेगा तो कुछ लोगों के, अभी आपने देखा होगा, अभी हॉस्पिटल के 2-3 लोग आ गए डेली ऐसे। मैं सवेरे 6 बजे हॉस्पिटल के लिए उठा हूँ, रात को 12-1 बजे सोया, 6 बजे फ़ोन आया, उठा, तब से नींद नहीं लगे। ऐसे करता हूँ। एक को एडमिट करो, अभी एक बच्चे का ये था, उसको पैसा दिया, उसको डायलिसिस के लिए। एक को एडमिट है, उसको ICU में एडमिट करने को लगा है। एक इधर वेंटिलेटर पे एक पेशेंट को रख रहे। ऐसे धरती नहीं चलते रहे, लोगों की लगा हुए, लोगों के काम है। अभी आपके सामने 2 जन को, एक सिविल इंजीनियर था, उसको काम पे भेज दिया। यही चीज़ें आपको बेसिकली काम आती है कि ग्राउंड लेवल पे जिस तरह से आप जुड़े हैं। चौधरी साहब, जैसा आपने कहा कि अब बिगुल बजने का टाइम आया है। इस बार इलेक्शंस का सिनारियो बहुत अलग हो गया है पिछली बार के हिसाब से, कि अब शिवसेना कांग्रेस और NCP के साथ मिलके लड़ रही है। गणेश नायक अब वहाँ चले गए, BJP में चले गए। बहुत नया पिक्चर है नवी मुंबई में। आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखो, मैं मेरा काम देख रहा हूँ, मेरे को मेरी पार्टी बढ़ानी है। मेरे को जो हमारे महाविकास आघाड़ी से हमको जो सीट मिलेगी ऐरोली में, जिधर जिधर मेरा ऐरोली में तो मैं तो खुद ध्यान नहीं दे ही रहा हूँ, मगर जिधर जिधर मेरी गरज लगेगी तो उधर उधर मैं ध्यान देने वाला हूँ। और इस टाइम हमारी महाविकास आघाड़ी की सत्ता आना चाहिए, ये हमारे पक्ष प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव साहब जी का एक सपना है, बाला साहब का सपना था कि महानगर पालिका के ऊपर शिवसेना का भगवा लहरना चाहिए। तो वो सपना पूरा करने का अभी थाम लिया है। अभी हमारे मुख्यमंत्री साहब ने थाम लिया है, शरद पवार जी साहब ने थाम लिया, हमारे नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने थाम लिया है, हमारे कांग्रेस के लीडर है कौशिक साहब है, उनके लीडर लोग हैं, जितेंद्र आव्हाड साहब है, एक अपना शशिकांत शिंदे साहब, ऐसे सब लोग मिलके, हमारे राजन विचारे साहब है, मैं हूँ, नाठा साहब है, हमारे जितने भी बड़े बड़े अभी ज्येष्ठ नगर सेवक लोग हैं हमारे शिवसेना के, सब लोग बोलेगा तो सब वहाँ से सबके नाम लेते बैठेगा तो बात ये चल रही कि इतने पार्टीज भी हो रही हैं। पार्टी खुद शिवसेना में इंटरनल डिफरेंसेस थे, माना जाता था कि अलग अलग ग्रुप्स हैं, नाटक ग्रुप है, चौगले ग्रुप है, MK ग्रुप है, ये सब चल रहा है। इसमें महाविकास आघाड़ी का भी कुछ इश्यूज नहीं, आपको लगता है सीट्स को लेके भी हो सकते हैं? देखो, कुछ नहीं, सीट से लेकर हमारे की प्यार मोहब्बत से हमारे सीट का सब डिवाइडेशन ऊपर के लेवल से हो जाएगा, हुआ भी है और जल्द चुका। हमारे में कुछ ये नहीं है, हम लोग तो पार्टी, हमको जो जवाबदारी पार्टी है, मेरे पास जिम्मेदारी है भाई ऐरोली के इतने सीट के ऊपर आपको ध्यान देना रहे, चुन के ना मैं जवाबदारी में निभाऊंगा। वैसे हर एक के ऊपर जवाबदारी, किसी के ऊपर 2 के, किसी के ऊपर 3 के, किसी के ऊपर 10 की है, ऐसे सब हमारे पे जवाबदारी है। वो हम जवाबदारी हम हमारे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब और खासदार राजन विचारे साहब है, उनके माध्यम से हम लोग निभाने वाले हैं। और चौगले कितनी सीट गारंटी दे रहे हैं इस बार? देखो, मैं दूसरे का जैसा गारंटी नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, पहले नहीं बोलता, मैं करके दिखाता हूँ। मैं करके दिखाने के बाद आपको बताऊंगा फिर कितने हम लोगों ने चुन के लाए। चौधरी साहब, जिस तरह से अक्सर इलेक्शंस होते हैं तो हमेशा गणेश नायक वर्सेस रेस्ट की बात की जाती है, इस बार आपको लगता है उस तरह का माहौल है? नहीं, देखो, इधर अभी महाविकास आघाड़ी का माहौल है और महाविकास आघाड़ी यहाँ पे सत्ता बिठाने का हमारा, हमें बाला साहब ठाकरे जी का सपना हमको साकार करना है और इसलिए हम लोग सब कटिबद्ध है और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और ये बाला साहब का सपना हमें करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादा 38 के आसपास हमारे सब कॉरपोरेटर हमारे हैं। अभी 38 ने हमारे पास अभी सुरेश कुलकर्णी आए हुए हैं उधर से, ऐसे 44 हमारे आज के तारीख में, ठीक है, 2-3 जन गए हो गए, मगर हमारा प्लस पॉइंट हमारा 44 है। तो जो भी हमारे मेजॉरिटी के हिसाब से रहेगा
तो ज़्यादा संख्या जिसकी रहेगी उनका मेयर बैठेगा, तो वैसा शिवसेना का मेयर बैठने के अभी चांसेस है, और उस सपना पूरा करने के लिए हम पूरे ताकत लगाने वाले हैं। पार्टी जो पार्टी ने हमें बोला है वो हम उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। अभी नाइक साहब के साथ में काफ़ी लोग बीजेपी में चले गए थे, फिर चर्चा चल रही है कि बहुत लोग वापस आएंगे, शिवसेना में कुछ जाएंगे, कुछ राष्ट्रवादी में जाएंगे। आपको लग रहा है कि इस तरह के अभी कुछ हालात होने वाले हैं नवी मुंबई में? देखो, ये बोल के नहीं करने का रहता है, वो जो कुछ बातें रहते हैं, जो कुछ करने का रहता है, वो करने के बाद बोलने का रहता है। यार मैं कभी ऐसा शो नहीं करता हूँ, किसी बात का मैं शो नहीं करता हूँ। मैंने आपको पहले वो बोला कि मैं किसी बात का मैं शो नहीं करता हूँ, मैं मेरे को करने के बाद लोगों को दिखाने का, करने का प्लान है। देखो जो वो जगह वो जो मराठी में जब पेरलं तेच उगवते, जब जो दूसरे लोग उन्होंने जो किया है वही होने वाला है। अपन उसमें क्या अपन उसमें करने वाले हैं। आपको भी जिस तरह से आपने कहा कि अब वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि कौन से केसेस किए जाएं, पॉलिटिकली भी कुछ ऐसा कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे कुछ लीडर्स को आपके सामने खड़ा किया जाए ताकि विजय चौगले को थोड़ा बांधा जाए? भैया मैं तो बोलता हूँ, देखो मैंने जब लास्ट टाइम मैंने नाइक साहब को मैंने जब छोड़ा था, तब तो ये लोग तो सब मिनिस्टर थे, सब थे। बहुत कोशिश की मुझे गिराने की, क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया। देखो मैं लोगों के साथ जुड़ा हूँ, लोगों को मेरे को चुन के देना है तो लोग चुन के देंगे। नए में काम करने वाला मैं नहीं रहेगा तो फिर नहीं चुन के देंगे। जो बातें लोगों के ऊपर डिपेंड है। आज मैं क्यों बोलूँ मैं ये करूँगा वो करूँगा, लोग हैं, लोगों के ऊपर डिपेंड है और लोगों के माध्यम से हो जाएगा। तो लोगों के मैं अच्छा सोचता हूँ तो लोग मुझे चुन के देंगे, नए लोगों को लगा नहीं चुन के देना तो नहीं देंगे। वो तो लोगों के ऊपर डिपेंड है। नहीं को बोलो वो किसी को भी खड़ा करे, उसमें क्या है? मैं तो 2 इलेक्शन में इनके साथ में खड़ा ही रहा हूँ ना मैं। ठीक है, मेरे को नहीं थोड़ा बहुत वोटों से मैं नहीं चुन के आया, तो उसमें लोगों ने मेरे को उधर तक तो पहुँचा दिया। हाँ, 5-6 हज़ार वोट की से मैं पीछे रह गया दोनों इसमें, और क्या। जिस तरह से डिमार्केशन वगैरह भी हुए हैं, वार्ड्स के रिजर्वेशंस जिस तरह से हुए हैं, उससे भी काफ़ी कुछ डिस्टर्ब हुआ है। इसके बावजूद और जिस तरह से मैंने कहा कि कुछ लीडर्स को यहाँ पे आपके सामने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, आपको लगता है विजय चौगले को कोई खतरा नहीं? देखो, पहले से मेरे को खतरा झेलने की आदत है और मैं क्या बोलता हूँ, खतरे का खिलाड़ी का मैं उसमें का मैं एक हूँ। और मेरे को चैलेंज ही चाहिए रहता है और मैं चैलेंज लेते रहता हूँ। आज तक मैं चैलेंज ही लेते आया हूँ, आगे भी चैलेंज लेते जाऊँगा। उसमें क्या है, मैं वही बोल रहा हूँ ना, राजनीति पहले सोशल होता है, बाद में राजनीति आते हैं। और मैंने सोशल समाज, और हमारा बाला साहब का कहना है कि 80% समाजकारण है, 20% राजकारण। हम 80% समाजकारण किया 1 सालों के अंदर, जो क्या किया है हमने, तो उस हिसाब से 20% राजकारण है। हमारा समाजकारण अच्छा रहेगा, हमारा समाजकारण का पहिया ठीक रहेगा तो हमको कोई उखाड़ के नहीं फेंक सकता है, वो सामने वालों को ही उखाड़ के फेंकेंगे। इसलिए क्या डरना है उसे? उसमें क्या है? उससे कोई बहुत बड़ी ज़िंदगी बनने वाली है क्या हार जीत में? मैं भी दो बार हारा, 3 बार खासदार हारा, 2 बार आमदार हारा, उससे क्या मेरे को कुछ फ़र्क गिरा क्या? लोगों ने तो मेरे को और भी उठा लिया। मैं हार से भी मेरे में जीत आ गई, मेरे को पॉजिटिव एनर्जी है। इसलिए मैं कहता हूँ हार के भी विजय चौगले कभी हारा नहीं। मेरे नाम में विजय है तो मैं हमेशा के लिए विजय हूँ। मेरे को उससे कुछ नहीं है, मैं वो कोई किसी को खड़ा कर, मेरे को उससे कुछ फ़र्क नहीं गिरता। अभी मेरे को तो ऐसा लगता है कि आमदार बिमदार को कुछ काम नहीं रहेगा तो माजी आमदार वो आके मेरे सामने खड़ा रहे, और क्या है। मतलब माजी आमदार को भी आप चैलेंज देना चाह रहे हैं? नहीं, चैलेंज में किसी को नहीं देता। देखो मैं काम करता हूँ, किसी को भी खड़ा रहना तो आके खड़ा, चैलेंज की बात नहीं। मैं बोला हूँ ना कि मैं चैलेंज लेता हूँ, मगर मैं चैलेंज किसी को देता नहीं। जिसमें रहेगा वो आने दो ना, उसमें क्या है। देखो मैं स्लम में इसमें मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको वही कहा कि बाला साहब का जो हमारा जो कहना है 80% समाजकरण, 20% राजकारण, वो हिसाब से मैं चल रहा हूँ। मेरा काम अच्छा रहेगा तो लोग मेरे को मेरे पीछे रहेंगे, ना करेगा तो नहीं कुछ चुन के देंगे, उसमें क्या है। चलिए साहब, एंड करने के पहले एक और पूछना चाहूँगा कि आपके बेटे भी पॉलिटिक्स में आए हैं, कॉर्पोरेटर बने हैं, बट बहुत ज़्यादा फ्रंट में नहीं आ रहे हो? अरे देखो, वो पढ़ा लिखा है, वो सिविल इंजीनियर है, वो खुद के कामों में व्यस्त रहता है। देखो मैं पॉलिटिक्स कर रहा तो वो कामों में व्यस्त रहता है और जिधर चाहिए उधर वो ध्यान देता है। मगर इतना क्या
पूरा ध्यान देने का, जब चाहे तब चाहे वो उसके हिसाब से वो ध्यान देता है। पॉलिटिक्स में कितना व्यस्त रहना चाहिए उसको मालूम है, उस हिसाब से चलते रहता है। एक आप बोल रहे हैं कि मैं पहले बताता नहीं हूँ, फिर भी एक अगर कुछ फिगर अगर बता सके कि महाविकास आघाड़ी वर्सेस बीजेपी का जिस तरह बार होने वाला है, सीट्स कितने तक आपको एक्सपेक्ट है? कि आप कह रहे हैं कि महापौर हम अबाउ 60 के ऊपर जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। अबाउ 60 के ऊपर जाएंगे हम लोग इस बार, हम लोग महाविकास आघाड़ी अबाउ 60 के ऊपर हम लोग जाएंगे। चौधरी साहब, फाइनली व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखो, मैं कुछ मेरा तो फाइनली यही है, महाविकास आघाड़ी के माध्यम से हमारी यहाँ पे सत्ता आएगी। मैं बहुत सालों से मेरे कुछ सपने थे। जब मैं स्टैंडिंग कमेटी 2007 साल में था, तब मैंने बजट में ये कहा था, तब से मैंने कहा कि बच्चों लोगों को, जो स्लम के बच्चों लोगों को दोपहर का खाना दिया जाए। ये चिक्की देने से उनका पेट नहीं भरता है। हाँ, बजट तो उतना ही रहता है। और आज में देखा होगा आपने, आज समझो वही मोमेंट यहाँ पे रहेगी, वही मोमेंट यहाँ पे रहने वाली रहती थी। तो आज एक क्वारंटाइन के काल में जब स्कूल के अंदर सबको, आज हम कॉन्ट्रैक्ट देते थे, तो उधर वही स्कूल के खाना बनाने वाले बचत घट वालों को काम मिलता था, सबको वो काम मिलता था। वो एक उन्होंने किया नहीं। दूसरा मेरा सपना था कि हमारी सत्ता जब आएगी तो पहला मेरा एक मकसद है, मैं बार बार दोहराता हूँ, शिवाजी महाराज का पुतला तो सेक्टर 10 में हम लोग तो कर रहे हैं, जो घनसोली ऐरोली बीच आ रहा है उधर तो शिवाजी महाराज का पुतला हम लोग उसके वो हमने डीपी में भी मैंने डाल दिया है। तो मेरा कहना यही है कि जब सत्ता आएगी तो वाशी की एंट्री पे एक बाला साहब ठाकरे का बड़ा स्टैचू खड़ा कर, कोई मराठी आदमी इधर आया वाशी के अंदर पहले आया तो सब शिवसैनिक के आए थे, सब बाला साहब को मानने वाले और बाला साहब के ऊपर प्यार करने वाले लोग सब थे। तो वाशी में एंट्री में शिवाजी महाराज का जिधर यहाँ पे स्टैचू है, वो साइड में कहाँ पे भी एक जगह नोटिफाई करके, वहाँ पे इधर भी एक जगह हम ढूंढ रहे हैं, उधर बाला साहब का एक बड़ा स्टैचू पुतला हम लोग खड़ा करने की, एक ही मराठी की, ये नवी मुंबई मराठी आदमी की है, और वो मराठी आदमी की नवी मुंबई के हिसाब से मैं वो करने कह रहा था। और कोपरखैरने के अंदर जो माथाड़ी वर्ग है, वहाँ पे एक अन्ना साहब पाटिल का एक बड़ा स्टैचू हम वहाँ पे खड़ा करने का मेरा मकसद है। वो हम लोग महाविकास आघाड़ी की सत्ता आएगी तो। और तीसरा पुतला मेरा, जो हम सीबीडी के उधर लोग उपोषण के लिए बैठते हैं, तो उधर डीबी पाटिल का एक पुतला उधर तालाब के बाजू में एक उधर उनका पुतला खड़ा करने का मेरा मकसद है कि इससे एक प्रेरणा मिलती है। क्योंकि उधर में जो भी लोग, देखो, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए लोग वहाँ पे आते हैं, कहाँ पे आते हैं? सीबीडी के कॉर्नर के उधर उपोषण के लिए उधर। ये डीबी पाटिल साहब ने ही ये दीपा पाटिल साहब ने ये लोगों को एक प्रेरणा दी अन्याय के खिलाफ लड़ने की। तो उनका एक मोमेंट उधर आना चाहिए, रहना चाहिए। जब भी आएगा तो उनका स्मरण आना चाहिए और लड़ाई लड़ने के टाइम एक स्फूर्ति मिलना चाहिए। वो एक, और जब वाशी में एंट्री करेंगे तो एक बाला साहब का देखे कि ये मराठी लोगों की एक भूमिका, क्योंकि जितना अब नई मुंबई का जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो आज थोड़ा बहुत मराठी कलम्बोली और पनवेल के साइड चले गए, मगर 60% लोग नई मुंबई के अंदर मराठी लोग हैं। और कोपरखैरने में आने के बाद जो अन्ना साहब पाटिल की प्रेरणा है, अन्ना साहब पाटिल से उधर माथाड़ी लोग बसे हुए जो उनका ये चल रहा है, तो उधर उनका ये 3 माध्यम हमें वहाँ पे खड़ा करने का मेरा इरादा है। और मैं 100% वो, मैं जैसे हमारी सत्ता आती है तो मैं उसका नगर विकास खाते से जो मूर्ति लगाने का जो परमिशन रहता है, शिवाजी महाराज को तो हम कर ही रहे, वो सब एकनाथ शिंदे साहब से परमिशन लेके आने वाले सालों के अंदर ही हम पूरा करेंगे। ये मेरा बड़ा सपना है कि देखो, ये राजनीति आती है 5 सालों में चेंज भी हो जाता है और दिन कैसे कैसे निकल जाते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। कोविड में से तो भाई कोई हमें भी ये हो गया था, लोगों का क्या आगे होगा तो ये करना कोई। इसलिए मेरा कहना ये है कि हमारे पास जब
सत्ता है, सत्ता बोले तो जनता ने दिया हुआ सत्ता है, तो जनते के लिए यूज़ आना चाहिए, जनते के काम में आना चाहिए। नहीं तो नए जनते के काम में आएगा तो अपना यूटिलाइजेशन क्या, ये पैसा वैसा आज है कल, और इसके बारे में कुछ नहीं। और मैं तो संघर्ष से मेरी भूमिका आगे आती गई, और ये शिवसेना को मैंने यहाँ पे जब मैं जिला प्रमुख बना तब से मैंने संघर्ष करना चालू किया। ठाणे बेलापुर रोड है, बड़े बड़े ऐसे मैंने इशू जो है मैंने ये किया, और वो करने का। और मेरा जो मैंने आपको कहा कि अभी जो यहाँ पे स्टेडियम बन रहा है हम घनसोली के अंदर, वो स्टेडियम को बाला साहब ठाकरे का हम नाम देने का मैंने दो तीन बार तो मैंने मेरे महापालिका ने मैंने ठहराव भी दिया है, और उसमें मेरा कहना है कि ये, और शरद पवार साहब के नाम से मैंने तो 2007 में नाम दिया, और इधर जगह भी 7 हेक्टेयर ज़मीन यहाँ पे ऐरोली के अंदर मिनी स्टेडियम बन रहा है, तो वो वहाँ पे ये दोनों करने का मेरा इरादा है। फर्स्ट पहले ही ये करने का मेरा इरादा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं चौगले साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो ये थे विजय चौगले, हमेशा की तरह बहुत ही कॉन्फिडेंट, और चैलेंजेस जैसे उन्होंने कहा कि उनकी लाइफ रही है और हमेशा उसका सामना करते आए हैं। खास मेहमान में इस हफ्ते से इतना ही, अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ। नमस्कार।